नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फिरोजाबाद में भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल सारख पर स्थित है। स्कूल के प्रबंधक पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला फिरोजाबाद और फिरोजाबाद की विधानसभा सरसागंज। आज मैं जहां बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का ये भी प्रयास करूंगा कि कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बच्चों में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कोविड के समय आपने देखा कोविड का पूरा सिनेरियो, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ। कोविड का जो टाइम रहा उस पूरे टाइम में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो नेटवर्क इश्यू था जी। तो वो नेटवर्क इश्यू चीज़ें थोड़ा सा हमारे हाथ में नहीं होती हैं, कुछ कंपनीज से, और वहाँ जैसा भी हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि बच्चों को शिक्षा विधिवत कराना, कि शिक्षा को विधिवत कैसे कराया जाए। ऐसा तो नहीं कि हम उस काल को बच्चे की शिक्षा को हम छोड़ देंगे, तो उस शिक्षा को विधिवत कराने के लिए हमने जो प्रयास करने थे वो प्रयास, अथक प्रयास करने के बाद थोड़ा सा हमने मैनेजमेंट और ये सारे सॉफ्टवेयर्स और इस तरीके के डेवलप कराए। स्कूल के नाम से मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, जिसके माध्यम से मैंने प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस का कंडक्शन स्टार्ट किया। और उससे मुझे ये लगा कि जो पेरेंट्स या बच्चे जो उससे जुड़े और जिनकी स्टडीज़ रेगुलर हो रही थी, उनके अंदर तो चेंजेस ठीक थे कि उनकी रेगुलर स्टडीज़ चल रही हैं, चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ से वंचित रहे या जिनको जो चीज़ें दूर रहीं, उन बच्चों के लिए बहुत समस्या का विषय है। आज भी मैं देखता हूँ कि जैसे आज जब स्कूल ओपन हो गए हैं, तो वो बच्चे जो आज उस दौर में जो परीक्षा से छूटे थे या जो पढ़ाई से छूटे हुए थे, उन बच्चों की स्थिति ये है आज कि वो अपनी नॉर्मल शिक्षा से लगभग साल और 2 साल पीछे हैं। ये स्थिति उनकी आज स्थिति बनी हुई है। कोविड के समय ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस रही, क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? सर देखिए, इफेक्टिव तो प्रॉपरली ऑफलाइन ही है अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अभी हमारे इस ग्रामीण अंचल को कहें या एक तरीके से कहें पूरे भारतवर्ष में, स्पेशली जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में उतना नेटवर्क असेस और उतना जो गार्जियन और उसमें जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता न होने के कारण क्या है कि बच्चों में किसी का यहाँ इशू है कि छुटपुट के, मान लीजिए कोई फ़ोन नहीं है किसी का, स्मार्टफोन ही नहीं है। आज भी स्मार्टफोन है तो पता चला उसकी नेटवर्क असेस प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क असेस है तो पता चला वो उसके रिचार्ज के लिए उसकी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा बच्चों में कुछ वीडियो गेम्स और इस तरीके की चीज़ों की भी कुछ छोटी मोटी आदतें होना, उससे भी गार्जियन कभी कभी चिड़चिड़ाहट और परेशान होता है। तो जानबूझकर भी वो कभी कभी बच्चों को नहीं कराना चाहता है। उसे लगता है कि क्यों हम बेवजह अपने बच्चे को एक नए डायरेक्शन में चेंज कराएं, क्योंकि एक बदलता हुआ दौर है ये। यानी जो एक नॉर्मल से हाइट टेक्नोलॉजी के दौर में आज हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए भोजन है। यानी भोजन और मैं शिक्षा की लगभग बराबर तुलना करूँगा। हालांकि ऐसी बात है कि मैं शिक्षा के बिना हम जी तो सकते हैं, भोजन के बिना जी नहीं सकते। वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर समाज के किसी भी हिस्से में, समाज के किसी भी विभाग में, समाज के किसी भी जगह अगर हमें अपने आप को एस्टैब्लिश करना है या बच्चों को अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उन्हें हर हाल में शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं, कुछ अच्छा विचार है उनका। तो पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है कोविड के बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ? कोविड के बाद अगर मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान दें। ऑनलाइन अगर व्यवस्थाएं मिल रही हैं विद्यालय या जहाँ से भी, वो व्यवस्थाएं भी लेने की कोशिश करें, क्योंकि अब बदलता हुआ दौर है। तो बदलते हुए दौर में हमें भी अपने आप के अंदर वो थोड़े थोड़े बदलाव लाने ही होंगे।
मान लीजिए अभी कोविड था, कोविड के बाद स्कूल्स ओपन हुए हैं, अभी कुछ और नया एक कोई वायरस आ जाए, स्थितियाँ फिर बदलेंगी। तो उस दौर में बच्चों की जो शिक्षा वंचित होगी और उससे भी ज़्यादा जो उनका बहुमूल्य समय जो बर्बाद होगा, उस समय को हम और आप सर लौटा नहीं सकते, कोई भी नहीं लौटा सकता। ना उनके माँ बाप लौटा सकते हैं, ना शिक्षक लौटा सकता है, ना कोई और, ना बच्चा वो खुद वापस ला सकता है। तो वो जो दौर निकल जाएगा, उस दौर को फिर हमें पछताना रह जाएगा, ऐसा मेरा कोविड मानना के है। सिनेरियो को देखने के बाद ईश्वर से क्या प्रार्थना? ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि ईश्वर ऐसा त्रासदी और ऐसी परिस्थिति किसी को और कभी ना दिखाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि पूरा का पूरा जो जनजीवन रहा, लोगों में बहुत सारी समस्याएं आई, आर्थिक रूप से भी आई, स्वास्थ्य रूप से भी आई, हर तरीके से लोगों के सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर, हे भगवान, किसी को भी ऐसा दिन दोबारा ना दिखाए या वो दौर में दोबारा ना लौट के ले जाए। आने वाला पर्व स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय पर्व, क्या शुभकामनाएं पेरेंट्स के लिए, प्रदेश देश की जनता के लिए? मैं सभी प्रदेशवासी, जनपदवासियों को या मेरे अभी जितने भी मेरे पेरेंट्स हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि हर घर तिरंगा, जैसा कि अभी मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी योजना लागू की हुई है, तो उसके तहत हर घर तिरंगा की, और उस तहत मैं भी 13 अगस्त को एक तिरंगा रैली का आयोजन कर रहा हूँ, हर घर तिरंगा रैली का। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं 15 अगस्त की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोविड में कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। हमें आशा है, उम्मीद है कि संस्था अपना 100% देगी, जिससे कि जो भी बच्चों का एजुकेशन गैप रहा उसको रिकवर करने में आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, संस्था को आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे थे कि भविष्य ज्योति पब्लिक स्कूल में पहुंचा हुआ था, प्रबंधक जी से हमारी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने भी बताया था कोविड के समय कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें। अभी हमारे साथ इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा कि कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, पर्सनली क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित है। सर, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? संतोष जी। जी संतोष जी, कोविड के समय आपने देखा पूरा कोविड का सिनेरियो कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें फेस करी? कोविड-19 के समय में बच्चे जो पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उनका जो काम चल रहा था वो मल्टीमीडिया चल रहा था। तो मल्टीमीडिया के साथ साथ बच्चों का जब क्लास में वो फेस करते हैं तो समझने का सिस्टम चेंज हो जाता है। उनकी हमसे फेस टू फेस बात नहीं हो रही है, वो हमको नहीं समझ पा रहे हैं, हमको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के गैप को कंप्लीट करने के लिए फिर हमने अपना जो सिस्टम था, ऐसे मल्टीमीडिया के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी संजय जी, कोविड के समय आप इससे पहले भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, अभी दोबारा नया सेशन स्टार्ट हो गया, तो क्या चीज आपने महसूस करा, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए? बच्चों में सर चेंजेस आए हैं, जैसे जब वो घर पे होते हैं तो उनको खाने पीने बैठने का और तौर तरीका नहीं हो पाता है, लेकिन जब वो क्लास में आते हैं प्रॉपर उन्हें ड्रेस पहन कर बैठना है, तरीके से बैठ कर ही पढ़ना है। जैसे घर पे ऑनलाइन क्लास तो चल रही है पर वो उतनी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में भी नहीं है, डिसिप्लिन में भी नहीं है, तो वो चीज़ों से बच्चे दूर रहे हैं, जिसके लिए मैंने देखा भी है, उनको आने के बाद ठीक कराने के लिए बोला, और मतलब देखा बच्चों के अंदर कि वो जो एक Development होता है, फिजिकली डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, उससे बच्चे काफ़ी दूर रहे हैं। मैम, क्या नाम है? एक्चुअली कोविड के समय पर्सनली क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? ऑनलाइन में ये होता है कि बच्चे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, प्लस वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं हो पाता है उनको जो क्लास में हो पाता है, तो इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग फील भी करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो सर्कल नहीं मिल रहा है, अकेले होते हैं, दैट इज़ वाई वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होता है जो आमने सामने से फेस टू फेस हो सकता है। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। सर, क्या नाम है? विनय सिंह। विनय जी, बच्चों में चेंजेस जैसा कि अभी बताया सब लोगों ने, पर्सनली क्या क्या चीज़ें फेस करी, कौन कौन से चैलेंजेस रहे कोविड के? पर्सनली सर देखिए, बच्चों से जब इंटरेक्ट किया जाता है, जब ऑनलाइन के समय में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वही डिसिप्लिन वाइज कुछ बच्चों में कमियां रही हैं, और जिस तरह से घर पे वो अपने रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, घर पर इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है जिस तरह से क्लास में अभी इंटरेक्शन हुआ। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर, जैसे अभी तो ये 6, 7, 8 की बात चल रही है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एडमिशन होने से पहले ही वो घर पे बैठे थे, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मैं समझता हूँ उन बच्चों पर। जिस तरीके से अभी देख रहे थे कि विद्यालय की यूनिट ने बताया कि कोविड के समय कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि एजुकेशन का जो भी गैप रहा कोविड के समय उसको रिकवर करने में आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।